तो हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं शुक्राणु में से, ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। जो क्या है, विज्ञान में क्या है, आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि जो शुक्राणु है कहाँ पर परिपक्व होता है, और शुक्राणु को भोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ठीक है, कौन सा देता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो कि आपको वाइवा में मान के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर वृषण में। कहाँ पर? वृषण। इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है, ठीक है, कि शुक्राणु में अक्षसूत्र कहाँ पाया जाता है, ठीक है बच्चों। यह आपसे पूछ सकता है कि जो क्या है, शुक्राणु में अक्षसूत्र, आप लोग देखे होंगे, ये शुक्राणु होता है, फिर उसका जो अक्ष होता है, अक्षसूत्र, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है पूंछ में। कहाँ पर? पूंछ में पाया जाता है, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? पूंछ में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, शुक्राणु का कौन सा भाग, ठीक है, सबसे पहले अंडाणु से टच होता है, ठीक है। शुक्राणु का कौन सा भाग है जो सबसे पहले मादा के अंडाणु से टच होता है? तो वह होता है आपका एक्रोसोम। क्या होता है? एक्रोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भ्रूण को, तो भ्रूण को पोषण या भोजन और ऑक्सीजन और जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, किसके द्वारा क्या निष्कासित करता है, बाहर निकालता है। तो वह किसके द्वारा निकालता था? भ्रूण वह द्वारा निकालता था अपरा के द्वारा, ठीक है। अपरा द्वारा क्या, वो पोषण भी करता था, ऑक्सीजन भी लेता था, ठीक है, श्वसन भी करता था, जिसे कहते हैं। तो ये पूछ रहा कि जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण और, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता था? वो मिलता था सरटोली कोशिकाओं से, ठीक है, कोशिकाओं से मिलता है, ठीक है। आपका जवाब यही होना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है कि शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? या तो शुक्राणु से पूछ देगा, अगर आपको अंडाणु से पूछेगा तो पूछ देगा कि अंडाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाणु की जो बनने की क्रिया होती है वह अंडाणु जनन कहलाती है। उसी प्रकार शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है शुक्र जनन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। उसके बाद छठवां प्रश्न है आप लोग से, ठीक है, पूछा जा सकता है, किसी पूछा पहला प्रश्न हो सकता है, किसी दूसरा हो सकता है, ठीक है। शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है? मतलब कि जिसे हम लोग की जो एज है, ठीक है, एक परिपक्व कब होती है? वो करीब, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, यूनारम, ठीक है, पुरुषों में कब से स्टार्ट होता है? 13 से 14 के बीच में माना जाता था। मतलब कि इसके बीच में क्या है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही जो महिलाएं हैं क्या होता है, 12 से 13 माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? 12 से 13 बजे से उसमें उनमें क्या होता है, अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि जो शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है, तो वह परिपक्व होता है अधिवृषण में। कहाँ पर होता है? अधिवृषण में होता है, ठीक है। आपका जवाब यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, तो हम जानेंगे कि शुक्राणु में, ठीक है, मानव शुक्राणु अगुणित है या द्विगुणित? चलिए बताओ बच्चों, आप लोग प्रश्न दे सकते हैं। आप लोग में एक लास्ट में आपको एक प्रश्न दे दिएंगे, वो आप उसका आंसर आप लोग को बताना होगा, ठीक है। तो मानव शुक्राणु अगुणित होता है या द्विगुणित? वह आपका होता है अगुणित। क्या होता है?
अगुणित होता है। ठीक है, अगुणित होता है। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, शुक्राणु के सिर में, ठीक है, सिर में आगे का भाग क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? शुक्राणु के शीर्ष, ठीक है, शीर्ष में आगे का भाग क्या कहलाता है? आप लोग इसके जस्ट पीछे प्रश्न पढ़ के आए हैं कि शुक्राणु का कौन सा भाग है जो सबसे पहले, ठीक है, मादा के अंडाणु से टच होता है? क्या था? एक्रोसोम। तो वह आपका हो जाएगा एक्रोसोम। आपको इसी से पूछा जाएगा कि आगे इसी से एक्रोसोम क्या है, ठीक है, किससे बनता है? आपका 9वां प्रश्न है, कोशिका का, ठीक है, कोशिका का कौन सा, यहाँ पर नहीं, कौन सा अंगक एक्रोसोम में बदल जाता है? ठीक है, कोशिका का कौन सा अंगक, ठीक है, एक्रोसोम में बदल जाता है? तो वह आपका है गाल्जी काय। गाल्जी काय, ठीक है, जो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है किससे होता है? गाल्जी काय से ही होता है। इसलिए कह रहा क्या, गाल्जी काय जो है, ठीक है, अंगक एक्रोसोम में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है, शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है कि शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? तो आपका 3 भाग होता है। ठीक है, एक क्या था? आगे का भाग जो शीर्ष का रहता है, बीच का भाग, ठीक है, मध्य भाग, और जो लास्ट होता है वो है टेल होता है, पूंछ होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं सिर मध्य भाग, सिर मध्य भाग, ठीक है, पूंछ। ठीक है, यह आपका, ठीक है, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 11वां प्रश्न। ठीक है, उसके बाद है 11वां प्रश्न, क्या है? शुक्राणु के मध्य भाग में कौन सा कोशिकांग होता है? थोड़ा सा 1 मिनट देख लें, सही आ रहा है क्या वीडियो? ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? ठीक है, तो वह आपका है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आपका? ठीक है, भाग में, ठीक है, 2, ठीक है, ठीक है, सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल। ठीक है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न है, शुक्राणु किसके कारण चल पाता है? या शुक्राणु जो है किसके कारण गति कर पाता है? क्योंकि तिल ठीक है, किसके कारण क्या है? तिल जो होता है क्या गति करने के लिए होता है ना। अगर हम नदी में तैर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? अगर हम नदी में तैर रहे तो अपना क्या हाथ पैर दोनों चलाते हैं ना, कि हम पानी में क्या आगे निकल जाए। उसी प्रकार तो शुक्राणु किसके कारण, ठीक है, गति कर पाता है? ठीक है, तो किसके कारण होता है? क्या लिखा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ठीक है, किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ठीक है, किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। तो यह हो गए आपके स्पर्म यानी शुक्राणु से प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्या है ज्ञान जो क्या है आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि स्पर्म या शुक्राणु से, ठीक है, कि शुक्राणु के शीर्ष में आगे का भाग क्या कहलाता है? ठीक है, या पूछ सकता है कि मादा के अंडाणु से शुक्राणु का सबसे पहला भाग कौन सा टच होता है? तो आपका, ठीक है, दोनों का, ठीक है, आंसर क्या है? एक्रोसोम। तो मैंने 2 प्रश्न बताया कि दोनों का प्रश्न का ठीक है, दोनों प्रश्न क्या है आपको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन दोनों का जो आंसर है वह सेम ही है। ठीक है, तो आई होप
कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा तो कमेंट पे जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और शाम को फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।